हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगने वाली है और हमको उसी फोर्स के लिए क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फोर्स क्यों लगेगी। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स क्यों लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा था तो हमको समझ में आ रहा था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से क्रिएट कर होती है और एक चार्ज क्या करता है, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। लेकिन जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगी। तो चलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मैं याद दिला दूं, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है कि जब जब भी करंट मूव करता है, फ्लो करता है, तो वो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट का मूवमेंट मतलब क्या, चार्ज का मूवमेंट। करंट का मूवमेंट मतलब क्या, चार्ज का मूवमेंट। तो जब जब भी चार्ज मूव करेगा तो वो अपने आसपास क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब देखिए, जब एक मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और एक मैग्नेटिक फील्ड जो इसके मूवमेंट की वजह से क्रिएट हो रही है, बिकॉज मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्लैश होगी, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और उसी वजह से आपका जो चार्ज है, जो मूविंग चार्ज है, उसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगने वाला है। उसी फोर्स की हमको बात करना है कि फोर्स कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और उस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर देखिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इसके अंदर आप देखिए कि बी जो है हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर हमारा चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पर एंटर कर रहा है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी के साथ हमारा एक चार्ज यहाँ पर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा। तो इट इज फाउंड दैट कि जब कोई एक चार्ज पार्टिकल YZ प्लेन के अंदर अगर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, कौन से डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, आपकी X डायरेक्शन के अंदर फोर्स आने वाली। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल YZ प्लेन के अंदर मूव कर रहा है तो उस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब कि X एक्सिस के ऊपर क्या करने वाली, इसके ऊपर फोर्स लगने वाली। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। So as Q charge experience the force along the x axis, it is found that the magnitude of force depends on, तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ऑब्वियस चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ये क्या करेगी, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी। बिकॉज देखिए, जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से टकरा रही है तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो पहला तो क्या होगा आपका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। देन सेकंड क्या बोल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। डेफिनेटली चार्ज मूव कर रहा है और किसके ऊपर फोर्स लग रही है, चार्ज के ऊपर। तो ये चार्ज जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, उतनी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर क्या होने वाली है, आपकी फोर्स। ठीक है, क्योंकि जितना स्ट्रांग चार्ज होगा उतनी बेटर वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मूविंग चार्ज क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास। तो चार्ज जितना स्ट्रांग होगा उतना क्या होगा, यहाँ पर फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। एक्सपेरिमेंटली सारी चीजें निकली है। और थर्ड फैक्टर आता है आपका वी साइन थीटा। ये वी साइन थीटा क्या, देखिए ये हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, कौन कौन से, एक कंपोनेंट आएगा इसका एक y डायरेक्शन में, एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, v sin थीटा। और एक कंपोनेंट आएगा इसका z डायरेक्शन में, जो कि क्या होगा आपका v cos थीटा। सो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होती है, जीरो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका v cos थीटा का कंपोनेंट आ रहा है, इसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। फोर्स किसकी वजह से लगेगी, फोर्स लगेगी यहाँ पर आपका v sin थीटा, जो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो यहां से देखिए हमारे पास तीन इक्वेशंस आई है। फोर्स हमारा b q और v sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, अगर हम इन तीनों को क्या करें, कंबाइन करें, तो देखिए फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू b q v sin थीटा, b q v sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना, एक कांस्टेंट आया यहाँ पर, ये लिखा हमने कांस्टेंट k sin थीटा। अब देखिए एसआई सिस्टम के अंदर ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरे पास फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बचा, फोर्स का एक्सप्रेशन बचा मेरे पास q v b sin थीटा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, ये मेरे पास आ चुका है वैसे फोर्स का एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड मेरे पास आ चुका है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीन क्वांटिटी का क्या है, प्रोडक्ट है, बी क्यू और वी। क्यू क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, मतलब क्यू जो होता है आपका वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसको एज इट इज लिखा। बी और वी दोनों क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटीज, और इसके साथ इनटू में क्या है, साइन थीटा। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी। बिल्कुल क्लियर है ना आपको, वेक्टर्स में पढ़ा है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पर देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे v क्रॉस b।
क्योंकि v क्रॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, bv sin थीटा। तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन आता है वो कितना आता है आपका, F इज इक्वल टू क्यू वीबी साइन थीटा, और इसके फॉर्म में अगर लिखना है तो v क्रॉस यहां पर v1। अब इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो, इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्शन को देख सकते हो। ठीक है, जब भी मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है a और b, दो वेक्टर है आपके पास यहाँ पर a और b, और इसके बीच अगर आपका एक एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर हम इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इन दोनों से परपेंडिकुलर। मतलब मान लीजिए मैंने क्या लिखा, a क्रॉस b, मैं a से b की तरफ आ रहा हूं, तो मैं अपने हाथ को ऐसा रखूं a से b की तरफ, तो देखिए a से b की तरफ आ रहा हूं, तो ये जो थंब है ये क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अंदर की तरफ क्या लगने वाली है यहाँ पर, फोर्स। ठीक है, अगर मैं इसको b क्रॉस a लिखता, तो b क्रॉस a में हम b से a की तरफ जा रहे हैं, तो फोर्स कहां लगती है आपकी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ। तो यहां से देखिए ये क्या हो रहा है आपका, v क्रॉस b, मतलब कि हम v से कहां जा रहे हैं, b की तरफ। तो देखिए ये v है, v से हम कहां जा रहे हैं, b की तरफ। ये देखिए v से b की तरफ जाएंगे तो फोर्स कहां लगेगी, इस बोर्ड के बाहर, मतलब कि ये x डायरेक्शन में। ठीक है, b क्रॉस v होता तो ये कहां पर लगती, अंदर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा आपका, एक्स एक्सिस के अलावा यहाँ पर लगने वाला है। एक्स एक्सिस से यहाँ पर मतलब है कि आपका जो v है और जो b है, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगने वाला है आपका, यहाँ पर फोर्स लगने वाला है। तो ये तो हुआ हमारे लिए फोर्स का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस हमारे पास आता है कि अगर चार्ज स्टेशनरी है, अगर चार्ज हमारा स्टेशनरी है तो क्या फोर्स लगेगा क्या। चार्ज अगर हमारा स्टेशनरी है, चार्ज स्टेशनरी, इसका मतलब क्या कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो देखो जब चार्ज मूव करता है तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जब करंट फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो अगर चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी चार्ज की वजह से वो नहीं होगी, और वो अगर नहीं होगी तो दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्लैश हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड बची है। ठीक है, तो अगर v इज इक्वल टू 0 है तो देखिए फोर्स कितना आएगा, v की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो फोर्स भी कितना हो गया आपका 0, मतलब कि स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड यहाँ पर केस लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर चार्ज मूव कर रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर इसी डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो कितना होता है, 0। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखिए आप साइन 0 पुट कीजिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फोर्स कितना आ गया आपका 0। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है और इसी डायरेक्शन में मेरा चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है, तो वहां पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा। वो क्या करेगा, यहां से सीधे निकल जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड आता है यहाँ पर क्या, थर्ड आता है यहाँ पर वन थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है आपका, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री के ऊपर क्या होगा, देखो फोर्स इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू होती है मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका QVB विच इज मैक्सिमम फोर्स। तो जब 90 डिग्री पर एंटर करेगा तो ये क्या होगा आपका, मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, और जब ये 0 डिग्री पर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली एंटर कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा आपका, फोर्स 0 होने वाला है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर फोर्स की। हमने देखा कि फोर्स क्यों लगता है, बिकॉज एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है यहाँ पर ऑलरेडी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमको बात करना है कि जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स की वजह से इसका जो मोशन है, ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, इसके मोशन पे भी क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, मतलब कि क्या ये सीधा निकल जाएगा या इस फोर्स की वजह से इसके मोशन के अंदर, इसके पाथ के अंदर कोई चेंज आएगा, जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा था। तो वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले। ठीक है, यहां तक बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।